दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के नाम पर किस तरह से ईमानदार कंज्यूमर को लूटने का काम कर रही थी या कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई और हम बार बार बताते रहे कि कंज्यूमर इतनी बिजली खपत नहीं करता जितने उस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। और लगातार हम इसका विरोध करते रहे। उस विरोध का पहले एक परिणाम आया कि जब माननीय उपराज्यपाल जी ने पेंशन चार्जेस के जांचने के लिए कमेटी का गठन किया, उसकी इंक्वायरी उन्होंने मांग किया, वो इंक्वायरी अभी चल रही है। लेकिन बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पीपीएसी, ये हर ईमानदार कंज्यूमर के बिलों पर एक तरह से बिजली कंपनियों को डाका है। अप्रैल में जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी हमने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया था। 14 जुलाई को माननीय उपराज्यपाल साहब को हमने एक पत्र लिखा था कि इसकी पूरी जांच की जाए। 15 जुलाई को फिर हमारे सभी जो जिला अध्यक्ष हैं 14 के 14, उन सभी ने बिजली कंपनियों के जितने बड़े दफ्तर हैं, हम सब ने वहां जाके अपना आक्रोश व्यक्त किया था और दिल्ली की जनता की ये परेशानी उठाई थी कि दिल्ली की जनता को किस तरह से बिजली कंपनियां दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर लूट रही हैं। 16 जुलाई को हमारे सभी विधायकों ने स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी थी इस विषय को लेकर। 2 अक्टूबर को भी हमने प्रेस वार्ता करके इस विषय की गंभीरता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। 14 से 15 अक्टूबर के बीच में हमारा जो लघु उद्योग भारती का विभाग है, अनिल गुप्ता जो खुद उस इंडस्ट्री से आते हैं, उनसे संपर्क किया और कल 26 दिसंबर को इंडस्ट्री के सभी लोग माननीय उपराज्यपाल जी से मिले और लगातार हमने इस बात को रखा। अनेक विषय पे बात करते कि पीपीएसी नहीं है, पीपीएसी एक चोरी है, डाका है जो दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली वालों पे डाल रही है। हमने डीईआरसी को भी लेटर लिखा था इन चार्जेस को लेकर। बिजली कंपनियां जो पीपीएसी ले रही हैं वो बताना बहुत जरूरी है। बीवाईपीएल अभी ले रही है 38.12%, 38.12%। मतलब जितना बिजली का बिल आ रहा है उस पर 38.12% चार्जेस बीवाईपीएल ले रही है। बीआरपीएल वो चार्ज कर रही है 35.83%। मतलब अगर 100 रुपए का बिल है तो 35 रुपए 83 पैसे तो बीवाईपीएल ले लेगा कि ये हमारा टैक्स है, हमें आपको देना ही पड़ेगा। अब कौन सा लगान का टैक्स है हमें नहीं पता। उसके बाद टीपीडीडीएल टाटा वाली जो कंपनी है, वो जो पीपीएसी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 36.33%। और हमने जब विरोध शुरू किया था तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, इन्होंने तो एक नया नोटिस निकाल दिया था कि 8.5% पीपीएसी और बढ़ाया जाए। इसके अलावा मान के चलिए अगर 38% है और 9% और बढ़ जाता तो जाके 47% हो जाता। हमारे विरोध के कारण वो रुका। लेकिन मुझे खुशी आज बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जब इसका संघर्ष किया, आवाज उठाई और हमने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया, उनकी चोरी को पकड़ा। आज डीईआरसी का ये ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में पीपीएसी चार्जेस जो बीआरपीएल 35.83% लेता था, अब वो 13.63% लेगा। 13.63 पहले लेता था 35.83, मतलब 36% लेता था, अब वो 13% पे आ गया है।
उसी तरह से BRPL वो लेता था, नहीं BYPL तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और BRPL जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से TPDDL जो 36.33 लेता था, वो आ गया है 20.52% पे। आधे से ज्यादा PPSC इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद बंद कर दिया है, वापस ले लिया है। लेकिन हमारी ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं। ये हमारी एक जीत जरूर है दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता का जितने भी ईमानदार कंज्यूमर है जो बिजली का बिल पे करते हैं, अगले बिल में PPSC चार्जेस 50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है और ये दिल्ली की जनता की संघर्ष की जीत है, जिसको लगातार हम उठाते रहे। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि PPSC चार्जेस, इसको पूरी तरह से रिवाइज करने की जरूरत है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। अगर दिल्ली में पीक सीजन में महंगी बिजली की जरूरत पड़ती है तो उसका इंतजाम पहले से सरकार को करना चाहिए, ना कि हमें इंतजार करना चाहिए आपदा का। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और माननीय उपराज्यपाल साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता का दर्द समझा और दिल्ली की जनता के लिए जो मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की और आतिशी मार लेना की सरकार जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी बिजली कंपनियों के साथ, कम से कम उसमें 50% का रिलीफ आज दिल्ली की जनता को मिला है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है हमारी और निस्संदेह दिल्ली की जनता को इससे बहुत लाभ होगा।